रेगिस्तान के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी, जैसे कोई भूली हुई हड्डी, हवा के हर झोंके में कराहती। तेज रेत की आंधियां वो आतीं तो दीवारें कांपतीं, और लगता ये झोपड़ी नहीं, उम्र का बोझ ढोता कोई जीव है। उसी में रहता था 100 साल का बूढ़ा। नाम था उसका, शायद कोई था कभी, अब सिर्फ बूढ़ा, सालों से अकेला, इतना अकेला कि हवा की सरसराहट को भी अपनी सांस समझ लेता था। रातें लंबी होतीं और वो खुद से पूछता, अभी जिंदा हूं ना? और खुद ही जवाब देता, हां, अभी। उस रात चांदनी रेत पर पिघली हुई थी। बूढ़ा गहरी नींद में डूबा था, वह नींद जो मौत से सिर्फ एक सांस दूर होती है। तभी थक थक, दरवाजे पर दस्तक, धीमी लेकिन दृढ़, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहां हूं। बूढ़ा चौंका, उसके पुराने जोड़ चीखे, कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी, थकी हुई, रेत से भरा आंचल, आंखें जैसे दो जले हुए कुएं जिनमें पानी की आखिरी बूंद बाकी हो। मेरा नाम सीमा है, उसने कहा, आवाज में रेत का खराश। रात गहरी हो चुकी है, एक रात की पनाह दे दीजिए, सुबह चली जाऊंगी, जैसे आई थी वैसे। बूढ़े ने उसे देखा। कितने बरस बीत गए थे किसी इंसान को इतने करीब से देखे। उसका दिल, वह पुराना जंग लगा दिल, अचानक तेज धड़का, जैसे कोई मरा हुआ घंटा अचानक बज उठे। अंदर आ जाओ, उसने कहा। आवाज कांपी, लेकिन दरवाजा खुला रहा। अंदर आग जलाई गई, लकड़ियां चटकीं, झोपड़ी में नारंगी रोशनी फैली। सीमा आग के पास बैठी, बूढ़ा दूर कोने में, लेकिन आंखें उस पर जमी। वो देखता रहा, उसके बालों में फंसी रेत, उसके होंठों की दरारें, उसकी सांसों की लय, और उसके भीतर कुछ जागा, वह पुरानी आग जो उसने सोचा था सदियों पहले बुझ चुकी है। वो बोला, धीरे धीरे, जैसे कोई गुनाह कबूल कर रहा हो, कितने साल हो गए, कोई मेरे पास बैठा नहीं, कोई मेरी ओर देखा नहीं। तुम्हारी आवाज, जैसे कोई पुराना गीत फिर से याद आ गया। उसने हाथ बढ़ाया, बहुत धीरे, जैसे कोई टूटा हुआ पुल दूसरे किनारे को छूने की कोशिश कर रहा हो। उसके उंगलियां कांप रही थीं। सीमा ने हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में डर नहीं था अब, सिर्फ एक ठंडी, साफ नजर। बाबा, वो बोली, आवाज में न रोष न करुणा, सिर्फ सच। मैं यहां सहारे के लिए आई हूं, कमजोरी बनने नहीं। मेरा रेगिस्तान बाहर है, आपका अंदर, दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं। वह शब्द बूढ़े के सीने में उतरे, जैसे कोई तेज छुरी बिना खून बहाए। वो चुप हो गया। आग चटकती रही, बाहर हवा कराहती रही। सीमा सो गई, दूर कोने में, आंचल से मुंह ढांपकर। बूढ़ा जागता रहा। उस रात उसने खुद से बात नहीं की। पहली बार चुप्पी में भी कोई और था। सुबह हुई। सीमा उठी, आंचल झाड़ा, बिना कुछ कहे दरवाजा खोला। बूढ़ा खड़ा था। उसने कहा, सिर्फ इतना, जाते जाते एक बात याद रखना, रेगिस्तान में पनाह मांगने वाला कभी कमजोर नहीं होता, वो सबसे ताकतवर होता है। सीमा मुड़ी, पहली बार मुस्कुराई, हल्के से, फिर चली गई। रेत के निशान धीरे धीरे मिट गए। झोपड़ी फिर अकेली रह गई, लेकिन अब उसकी दीवारें कांपती कम थीं, क्योंकि अब बूढ़े को पता था, अकेलापन एक रात की मेहमान से भी टल सकता है, अगर वो मेहमान तुम्हें तुम्हारा ही सच वापस दे जाए। इस कहानी के लिए इमेज